मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया का अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, क्या है गणित और कैसे करता है काम। सदन की मर्यादा बना के रखो। 26 दलों के गठबंधन इंडिया ने मोदी सरकार के खिलाफ संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार की कार्यशैली और क्षमता पर सवाल उठाते हुए सदन में ये प्रस्ताव पेश किया है। क्या आप जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव आखिर होता क्या है, इसे कौन ला सकता है, किन आधारों पर इसे लाया जा सकता है। वहीं यहाँ दो सबसे अहम सवाल हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का कितनी बार इस्तेमाल किया जा चुका है। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ अब तक इसे कब कब और कितनी बार लाया गया है। सबसे पहले जानते हैं यह क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया। सीधे तौर पर जाने तो अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रणाली है जो कि अपोजिशन पार्टी को यह अधिकार देती है कि वो सरकार के बहुमत और सरकार चलाने की क्षमता को चुनौती दे सके। इसके लिए पहले वो संसद में इसे पेश करते हैं। पहले संसद से इसे मंजूरी मिलती है, फिर वोटिंग कराई जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि इसके लिए उसके समर्थन में 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। साथ ही इसके लिए लिखित दस्तावेज होनी चाहिए जिस पर समर्थन कर रहे सदस्यों का साइन होना जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर की भूमिका। इसे लोकसभा स्पीकर के पास जमा करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव तभी पेश किया जा सकता है जब सदन की कार्रवाई चल रही हो। फिर यह पूरी तरह से स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस पर बहस कराते हैं या नहीं। अगर स्पीकर से बहस की मंजूरी मिल जाती है तब इसके लिए समय भी वही देते हैं। बहस के बाद इस पर लोकसभा सदस्यों की वोटिंग कराई जाती है। अगर वोटिंग की संख्या अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में ज्यादा होती है तो सरकार गिर जाती है। वहीं अगर वोटिंग की संख्या इसके खिलाफ ज्यादा हो तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है। आजादी के बाद से 27 बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। आजादी के बाद से केंद्र सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। जाहिर है उस वक्त देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। ये प्रस्ताव समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी लाए थे। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था। इसके खिलाफ 347 सदस्यों ने वोट दिया था और इसके पक्ष में महज 62 वोट पड़े थे। इसे देश के दूसरे दिग्गज प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भी लाया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी शामिल हैं। जहां तक संख्या की बात है, केंद्र सरकार के खिलाफ अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें से 3 सरकारें इसकी वजह से गिर चुकी हैं। 1990 में वीपी सिंह, 1997 में एच.डी. देवेगौड़ा और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें। बता दें कि 2018 में पीएम मोदी के खिलाफ इसका एक बार इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन उस वक्त इसके खिलाफ 325 और इसके समर्थन में महज 126 वोट पड़े थे और यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि लोकसभा में सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। आइए जानते हैं कि किस सरकार के खिलाफ कितनी बार ये प्रस्ताव लाया जा चुका है। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार, लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 बार, नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 बार, राजीव गांधी के खिलाफ 1 बार, वीपी सिंह के खिलाफ 1 बार, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ 1 बार, मनमोहन सिंह के खिलाफ 1 बार, वहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1 बार। वहीं आज लोकसभा की मौजूदा स्थिति को देखें तो बीजेपी के पास 301 सांसद हैं। जहां तक एनडीए की बात है, उनके पास 333 सांसद है। वहीं विपक्ष के पास 142 सांसदों का संख्या बल है। इन आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि फिलहाल विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव काफी कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि वोटिंग में विपक्ष कहीं से भी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तब यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार गिरती है या फिर अविश्वास प्रस्ताव। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।